ओके स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा उसके अंदर हम लोगों ने मिनिमैक्स एल्गोरिथम से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट की थी और मिनिमैक्स एल्गोरिथम से रिलेटेड हम लोगों ने जो बेसिक एल्गोरिथम कैसे काम करता है उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर लास्ट लेक्चर को मैं समराइज करूं तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर एडवर्सरीज क्रिएट हो रही होंगी, एडवर्सरीज मौजूद होंगी, एजेंट जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा उसके अगेंस्ट कोई ओपोनेंट जो है उस एक्शन के अगेंस्ट कोई रिवर्स एक्शन, कोई काउंटर एक्शन परफॉर्म कर सकता होगा, तो ऐसे तमाम केसेस को हम कहते हैं कि यहाँ पर एडवर्सरीज अकर हो रही हैं। और जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि जहां पर एडवर्सरीज अकर हो रही हों तो वहां पर ये जरूरी होता है कि हम जो सर्च एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे हों वो इन एडवर्सरीज को अकोमोडेट कर सकते हों। सो इन्हीं एडवर्सरियल सर्च प्रॉब्लम्स के अंदर जो एक एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे हैं इज मिनिमैक्स एल्गोरिथम, जिसके अंदर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर एजेंट जब भी किसी ओपोनेंट के अगेंस्ट प्ले कर रहा होगा तो ओपोनेंट के अगेंस्ट प्ले करने के दौरान वो कंप्यूटर ना सिर्फ अपनी जो नेक्स्ट मूव है उसको प्लान करेगा बल्कि अपनी नेक्स्ट मूव को प्लान करने के लिए वो ये कंसीडर करेगा कि जो ओपोनेंट है उसकी मूव के अगेंस्ट ओपोनेंट क्या मूव चल सकता है। सो जो ओपोनेंट की बेस्ट मूव होगी उसके अकॉर्डिंगली एजेंट प्लान करेगा। जो ओपोनेंट की बेस्ट मूव ऑब्वियसली इस एजेंट के लिए जो वर्स्ट मूव होगी उसके अगेंस्ट जो कंप्यूटर एजेंट है वो प्लान करेगा कि वो कौन सी मूव चल सकता है और कौन सी मूव उसे नहीं चलनी चाहिए। एक पॉइंट जो हमने और डिस्कस किया था वो ये कि जब भी हम मिनिमैक्स एल्गोरिथम्स की बात करेंगे तो हमारे पास मिनिमैक्स एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए कुछ यूटिलिटी फंक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिन यूटिलिटी फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम इवैल्यूएट करेंगे किसी भी सिचुएशन के अंदर कि हमारे पास जो भी बेस्ट पॉसिबल मूव है हमारे पास, यानी जो कंप्यूटर एजेंट प्ले कर रहा है उसके पास जो भी बेस्ट पॉसिबल मूव अवेलेबल है वो कौन सी है। सो ये तमाम की तमाम वैल्यूज हमारे पास जो इवैल्यूएशन फंक्शंस होंगे उनके थ्रू आएंगी और उनमें से बेस्ट वैल्यू को सिंपली पिक कर लिया जाता है मिनिमैक्स एल्गोरिथम के अंदर। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ट्री मौजूद है जिसको हमने मिनिमैक्स एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये जो रो मौजूद है इसके अंदर ये एक एजेंट है दैट इज द मैक्स एजेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ये रो आ रही है इसके अंदर ये जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी एक्शंस हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं या वैल्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं, दिस इज द मूव फॉर मिन एजेंट। और उसके लास्ट में जो हमारे पास मूव पड़ी हुई है दैट इज फॉर मैक्स अगेन। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम मिन मैक्स एजेंट की बात करते हैं तो इसके लिए जो नोटेशंस हम यूज कर रहे होते हैं वो अपवर्ड ट्राइंगल एंड डाउनवर्ड ट्राइंगल की नोटेशंस हम यूज करते हैं। लाइक जिसमें हम मैक्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो एक ऐसी ट्राइंगल होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट हो रही होगी, और मिन एक ऐसा वो सिंबल हम उसके लिए यूज करते हैं जिसके अंदर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्राइंगल को शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा समटाइम्स जो मैक्स एजेंट है उसके लिए हम स्केयर बॉक्स नोटेशन भी यूज करते हैं और मिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो जस्ट डिफरेंट नोटेशंस हैं जो यूज की जा सकती हैं। जब हम इसको डिफरेंट जगह से आप स्टडी करने की, अगर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये डिफरेंट तरह की नोटेशंस आपको मिल रही होंगी। बट व्हाटसोएवर हम कोई भी नोटेशन स्टाइल यूज कर रहे हों, यू शुड कीप द थिंग इन माइंड कि हमारे पास जो भी टॉप नोड होगी वो टॉप नोड हमेशा मैक्स की नोड होगी, बिकॉज दिस इज द पॉइंट कि जहां पर मैक्स ने डिसीजन करना है कि उसने किस पाथ को सिलेक्ट करना है, कौन सी मूव उसने चलनी है। मैक्स ये मूव चलने के लिए कंसीडर करेगा कि मिन के पास कौन सी मूव होगी अगेंस्ट द मूव्स अवेलेबल फॉर मैक्स। सो यहां पर हमारे पास ये जो लेवल मौजूद है ये अगेन मैक्स का लेवल है जिसको हम कंसीडर कर रहे होंगे। सो अगर हम ये हमने जो कंसीडर किया हुआ है ये वन मूव है, अगर हम एक और मूव को भी कंसीडर करना चाहते हैं तो इस मेन के बाद हम दोबारा से
जो फर्दर नोड्स हैं मैक्स के लिए वो डिजाइन कर सकते हैं एंड सो फोर्थ। सो जितनी भी हमें मूव्स को ड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही हो वो सारी यहाँ पर ड्रॉ की जा सकती हैं। नाउ जब भी मैक्स ने मूव चलनी है, मूव चलने से पहले वो मेन की मूव कंसीडर करेगा और मेन की मूव चलने से पहले अगेन जो मैक्स की मूव्स हमारे पास होंगी हम उनको ऑर्डर बाय ऑर्डर कंसीडर करते हैं। सो जब भी इस मैक्स एजेंट ने मूव चलनी है ये सबसे पहले इस साइड के ऊपर आएगा। हम हमेशा जब ये स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हम कर रहे होते हैं। लेफ्ट हैंड के अंदर जो फर्स्ट ट्री होता है हम उसको सबसे पहले स्टार्ट कर रहे होते हैं। नाउ द रीजन बिहाइंड दैट कि हम हमेशा इसी डायरेक्शन के अंदर क्यों स्टार्ट करते हैं इज बिकॉज कि हम यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम फर्स्ट डेप्थ के ऊपर जाते हैं, वहां से वैल्यूज गेट करते हैं, देन नेक्स्ट डेप्थ के ऊपर जाते हैं, वहां से सारी वैल्यूज गेट करते हैं और उसके बाद फिर हम लास्ट डेप्थ के अंदर जाते हैं। या अगर ये 3 के अलावा ज्यादा नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ पर मौजूद हों सो उसके अकॉर्डिंगली इसको हम प्ले कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जब हम मिनिमैक्स एल्गोरिदम को चला रहे होंगे तो इसके बैकएंड के ऊपर सिंपल डीएफएस एल्गोरिदम जो है वो वर्क करता है। डीएफएस एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। उसी डीएफएस एल्गोरिदम के थ्रू हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज के ऊपर हम अपनी सर्चिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास 3 पॉसिबल मूव्स हैं मिन के पास जो अवेलेबल हैं, जिनको हम A1, A2 और A3 कह रहे हैं। और हर मूव के अगेंस्ट जो मैक्स के पास पॉसिबल मूव्स हैं वो भी 3 हैं, जिनको हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, सिमिलरली A31, A32 और A33 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सबसे पहले जब एजेंट अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा मेन के पास आएगा। मेन का टास्क ये होगा कि मेन ने सबसे पहले ये कंसीडर करना है कि उसके पास जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू उसके पास आनी चाहिए। सो यहां पर आप देखें जब इस नोड को हम सर्च करेंगे, इस नोड को सर्च करने से हमारे पास वैल्यू 3 आ रही है। यही वैल्यू यहां पर हम मेंशन कर देंगे और सेम वैल्यू ऊपर भी ट्रांसफर हो जाएगी। सो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो मेन कंसीडर करेगा कि उसके पास, वो सर्च करेगा कि क्या 3 से कोई छोटी वैल्यू उसके पास मौजूद है या नहीं। सो नेक्स्ट नोड को सर्च करेगा, यहाँ पर 12 वैल्यू पड़ी हुई है। सो 12 इज ग्रेटर देन 3, हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट नोड की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर 8 वैल्यू पड़ी हुई है। सो ये 8 भी 3 से बड़ी है। सो मेन के अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो जब मेन के अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मैक्स के पास ये 3 वैल्यू आ चुकी होगी। सो अब मैक्स के पास कंपेयर करने के लिए एक वैल्यू पड़ी हुई होगी, एक पाथ अवेलेबल है। मैक्स डिसाइड कर सकता है कि वो यहां पर जा सकता है। बट हो सकता है कि मैक्स अगर यहां पर जाने के लिए डिसाइड करे और मेन के पास यहां पर कोई बेटर वैल्यू पड़ी हुई हो, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मेन इस साइड के ऊपर जाने के बजाय इस साइड के ऊपर आ जाए। सो तमाम की तमाम नोड जो हैं वो मैक्स सर्च करता है और आइडेंटिफाई करता है कि उसके पास बेस्ट पॉसिबल मूव कहां पर अवेलेबल होगी। सो जिस डायरेक्शन के अंदर भी उसके पास बेस्ट पॉसिबल मूव अवेलेबल हो, उसी डायरेक्शंस में नोड को सर्च करना शुरू करता है। सो जब हम A2 ट्री के ऊपर आएंगे, फर्स्ट वैल्यू जो यहां पर मौजूद है इज 2। नेक्स्ट वैल्यू को सर्च करेगा इज 4 विच इज ग्रेटर देन 2। हम इस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर आएंगे, दिस इज 6 और ये 6 भी 2 से ग्रेटर है, तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। नाउ दिस 2 इज स्मॉलर देन 3, सो मैक्स को इस नोड को सर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस वैल्यू को यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्री के ऊपर हम आएंगे, चांसेस हैं कि मैक्स को यहां पर कोई बड़ी वैल्यू मिल जाए। सो जब यहां पर आएंगे, फर्स्ट वैल्यू 14 है, हम यहां पर 14 मेन जो है वो कंसीडर कर लेगा। नेक्स्ट नोड की तरफ जाएगा, यहां पर 5 वैल्यू पड़ी हुई है। सो 14 डिस्कार्ड हो जाएगा और 5 वैल्यू को यूज कर लिया जाएगा। जब नेक्स्ट नोड के ऊपर आएगा, 2 वैल्यू पड़ी हुई है, सो 5 भी डिस्कार्ड हो जाएगा और 2 वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। सो अब मैक्स के पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। एक नोड के ऊपर, एक साइड के ऊपर 3 वैल्यू आ रही है, सेकंड नोड के ऊपर, सेकंड जो लेवल है उसके अंदर 2 वैल्यू है और यहां पर 2 वैल्यू है। सो जो बेस्ट पॉसिबल मूव मैक्स के पास अवेलेबल है इज कि वो इस डायरेक्शन को चूज करे और यहां से इस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है।
यहां पर जब हम आ रहे होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेन के पास जो मैक्सिमम वो वर्स्ट मूव चल सकता है इस डायरेक्शन के अंदर वो 3 है, और मेन अगर इस डायरेक्शन में अपनी वर्स्ट मूव नहीं चलता तो मैक्स 12 की जो वैल्यू है या 8 वैल्यू है इस मूव को भी चलने के बारे में सोच सकता है। सो व्हाटसोएवर द केस, अगर मैक्स 12 को भी चले या 8 को भी चले, तब भी मेन जो है वो मैक्सिमम 3 लेवल तक जो वैल्यू है उसको चल सकता है, उससे ज्यादा वर्स्ट मूव मैक्स के लिए मेन डिसाइड नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। सो दिस इज द केस जिसके थ्रू एक्चुअली जो मिनिमैक्स एल्गोरिदम है वो काम कर रहा होता है। नोड्स के अंदर जो वैल्यूज आ रही है उनको सिंपली कंपेयर करना है और जो भी बेस्ट पॉसिबल मूव हो उसको टॉप के ऊपर कंसीडर कर लिया जाता है। ये जो वैल्यूज यहां पर आई हुई हैं 3, 12, 8, 2, 4, 6, 14, 5, 2, ये तमाम की तमाम वैल्यूज वो हैं जो यूटिलिटी फंक्शंस को यूज करते हुए गेट की गई हैं। नाउ किसी सिनेरियो के अंदर हमने इन वैल्यूज को यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू गेट किया और उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नाउ टिक टैक टो के ऊपर अगर हम इसको मैप करें मिनिमैक्स एल्गोरिथम को, तो एज लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब हम स्टार्टिंग नोड की बात करेंगे तो स्टार्टिंग नोड के अंदर हमारे पास 9 पॉसिबल मूव्स मौजूद होती हैं। सो स्टार्ट में हमारे पास 9 पॉसिबल ट्रीज बन रहे होंगे। सो हर पॉसिबल ट्री के अगेंस्ट हमारे पास, हर पॉसिबल मूव के अगेंस्ट हमारे पास 8 पॉसिबल मूव्स होंगी जो मेन चल सकता है। और जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि 8 पॉसिबल मूव्स यहां पर मौजूद हैं, तो इनमें से हर किसी के अगेंस्ट हमारे पास 7 पॉसिबल मूव्स होंगी जो फिर मैक्स चल सकता है। 7 पॉसिबल मूव्स हैं जो एक ट्री के अगेंस्ट आ रही होंगी। यही सेम केस हमारे पास यहां पर भी मौजूद होगा, यही सेम केस हमारे पास इधर भी मौजूद होगा, और यही सेम केस बाकी तमाम नोड्स के अंदर भी मौजूद होगा। सो इससे नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे तो फिर इनमें से हर नोड के ऊपर मजीद सेवरल डायरेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होंगी। सो आप एक चीज जो यहां पर क्लियरली देख सकते हैं वो ये है कि जब भी हम मिन मैक्स एल्गोरिदम को रन करेंगे तो मिन मैक्स एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास जो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है इस एल्गोरिदम को रन करने की वो बहुत ज्यादा होगी। सो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स हैं जिनको हर दफा हमें सर्च करना पड़ रहा होगा, जिनके थ्रू हम जाकर उस ट्री के अंदर तमाम नोड्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। और फिर एक समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ नोड्स ऐसी होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं पड़नी। अगर हम प्रीवियस जो एग्जांपल हमने सॉल्व की थी इसके ऊपर वापस जाएं, तो इस केस में कि जब हमारे पास यहां पर वैल्यूज आ रही हैं तो इनमें से बाज वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं कि जिनकी हमें जरूरत ही ना पड़ रही हो, जिनको हमें यूज ही ना करना पड़े। ऐसे केसेस के जहां पर कुछ वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं जिनको हमें यूज करने की जरूरत ही ना पड़ रही हो, जिनको हमें यूज ना करना हो, तो ऐसे तमाम केसेस के अंदर हमें वो एक्स्ट्रा नोड्स जो हैं उनको सर्च करने की या उनको ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उनको स्किप कर सकते हैं, हम उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक सोल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है इज अल्फा बीटा प्रोनिंग, जिस अल्फा बीटा प्रोनिंग के थ्रू जो एक्स्ट्रा नोड्स हैं हम उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल जहां पर आप देख सकते हैं कि हर नोड के ऊपर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस मौजूद होंगी जिनको प्ले करके हम देख सकते हैं, जिनके अंदर हम सर्च कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स बनती हैं वो एक्सपोनेंशियल होती हैं, और अभी हम ये टिक टैक टो गेम की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर फ्यू हंड्रेड मूव्स हमारे पास आ रही होंगी। अगर हम चेस गेम की बात करें या चेकर्स गेम की बात करें तो वहां पर जो पॉसिबल मूव्स हमेशा हर नोड के ऊपर हमारे पास बन रही होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं इससे। जितना कम्प्लेक्स हमारे पास गेमिंग सिनेरियो होगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हमें सर्च करनी पड़ रही होंगी वो उतनी ही ज्यादा होंगी। चेस की अगर हम बात करें तो एक मूव को चलने के लिए हंड्रेड्स ऑफ नोड्स जो हैं वो बन सकती हैं। एक मूव को चलने के लिए हंड्रेड्स ऑफ मूव्स हमें कंसीडर करनी पड़ रही होती हैं। बजाय इसके कि हम तमाम की तमाम नोड्स को सर्च करें, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल केसेस हैं
हम उन केसेस को पिक करें और जिन केसेस की हमें जरूरत नहीं पड़नी उनको डिस्कार्ड कर दें, और ये काम जो है वो अल्फा बीटा प्रूनिंग के थ्रू किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट कंसर्न, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको नोट करना यहां पर, अंडरस्टैंड करना यहां पर बहुत जरूरी है, इस कि जब भी हम अल्फा बीटा प्रूनिंग की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास 3 किस्म के केसेस हो सकते हैं। एक केस हमारे पास ये हो सकता है कि कोई भी नोड प्रून ना हो, इट मींस कि जो एक्चुअल ट्री हमारा मिनिमैक्स के अंदर बन रहा था हमें वही कंप्लीट ट्री सर्च करना पड़े। एक केस हमारे पास ये हो सकता है कि एट मैक्स हमारे पास हाफ ऑफ द ट्री जो है वो प्रून हो जाए। फॉर इंस्टेंस अगर हमें 50 नोड्स को सर्च करना था तो बेस्ट पॉसिबल केस हमारे पास ये हो सकता है कि हम 25 नोड्स को उनमें से प्रून कर दें और सिर्फ 25 नोड्स को सर्च कर रहे हैं। और जो एवरेज केस हमारे पास बनता है वो ये होता है कि हमारे पास बिटवीन 25 टू 0 हम कुछ नोड्स को प्रून कर सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस एवरेज केस सिनेरियो के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारे पास एवरेज केस अगर होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर 10 नोड्स हैं तो उनमें से 2 3 4 नोड्स प्रून हो जाती हैं। सो एटलीस्ट बजाय इसके कि हम तमाम के तमाम नोड्स को सर्च करें और उनके ऊपर इवैल्यूएशन फंक्शन अप्लाई करें, हम सिर्फ कुछ नोड्स को सर्च करते हैं और उसके थ्रू बाकी नोड्स को हम ये एनालाइज कर लेते हैं उनके लिए कि अगर जरूरत पड़े, अगर उन नोड्स के जो इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कोई रोल प्ले कर रही हो तो हम उनको सर्च करें। अगर वो कोई रोल प्ले नहीं कर रही तो फिर उन नोड्स को के अंदर इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अल्फा बीटा प्रूनिंग जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जैसे हमने मिनिमैक्स एल्गोरिथम के अंदर कहा था कि 2 एजेंट्स होंगे मेन एंड मैक्स, हम यहाँ पर 2 मजीद वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं विच आर अल्फा एंड द बीटा। अल्फा जो वेरिएबल होगा दैट इज द चॉइस ऑफ द पाथ फॉर मैक्स एंड बीटा इज द चॉइस फॉर पाथ फॉर मेन। सो अल्फा जिन वैल्यूज को स्टोर कर सकता होगा दैट वुड बी द हाईएस्ट वैल्यू एंड वो मैक्स एजेंट यूज कर रहा होगा दिस अल्फा वैल्यू, एंड बीटा की जो वैल्यू है मेन एजेंट उसको यूज कर रहा होगा, यानी एक्स मेन के बिहाफ पर बीटा के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा एंड दैट वुड बी द लोएस्ट वैल्यू। सो जब भी हमने अल्फा बीटा प्रूनिंग को अप्लाई करना होगा, एज ए सेड के अल्फा जो है वो मैक्स को रिप्रेजेंट करेगा और बीटा मेन को रिप्रेजेंट करेगा। इनिशियली अल्फा के पास जो वैल्यू स्टोर होगी दैट वुड बी माइनस इंफिनिटी और बीटा के पास जो वैल्यू स्टोर होगी दैट वुड बी इंफिनिटी। और हमारा टारगेट ये होगा कि हम अल्फा के अंदर कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करवा सकें विच इज लेस देन माइनस इंफिनिटी, विच इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, और बीटा के अंदर हम कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करवा सकें विच इज लेसर देन इंफिनिटी। सो बीटा का टारगेट ये होगा कि वो जितना इंफिनिटी के करीब हो सकता है वो इंफिनिटी के करीब हो, और अल्फा का टारगेट ये होगा कि वो जितना माइनस इंफिनिटी से बड़ी वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है उसको स्टोर कर रहा हो। सो ऐसा हमारे पास अगर कोई केस आता है जिसमें अल्फा की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, ऐसे केसेस जिन नोड्स के अंदर आ रहे हों वहां पर हम सिंपली उन नोड्स को प्रून कर देते हैं। और प्रून करने का यहां पर मतलब यह है कि हम उन नोड्स के अंदर जो इवैल्यूएशन फंक्शन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते। सो हमारे पास जो ऐसे केसेस होंगे कि जहां पर हमारे पास इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू इस तरह से आ रही होगी कि अल्फा की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा, तो वहां पर हम उन नोड्स को सर्च नहीं करेंगे। नोड्स को सर्च करने का मतलब यह है कि हम वहां पर जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं वही कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम वहां पर सिंपली जो इवैल्यूएशन फंक्शन है वो अप्लाई ही नहीं करेंगे। जैसे मिनिमैक्स एल्गोरिथम के अंदर आपने देखा था कि जब हम एल्गोरिथम को सॉल्व करने लगे थे तो हमारे पास हमारे लिए जरूरी था कि इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू तमाम नोड्स के ऊपर परफॉर्म हुई भी हो। अल्फा बीटा प्रूनिंग हमें जो एडवांटेज प्रोवाइड करेगा वो ये कि हम किसी भी नोड के ऊपर इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले ये एनालिसिस कर सकते होंगे कि हमें उस नोड के ऊपर इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या नहीं करनी।
सो सिंपली हमारे पास ये जो केस है वो मैक्स का केस है, और सेकंड हमारे पास जो केस आ रहा है यहाँ पर दैट इज द केस फॉर मेन, और लास्ट में हमारे पास जो केस मौजूद है दैट इज द केस फॉर मैक्स अगेन। सो हम फर्स्ट सिनेरियो की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास मैक्स ने डिसाइड करना है फर्स्ट नोड के ऊपर मूव करेगा, और इनिशियली यहां पर हम देखेंगे कि जो वैल्यूज हमारे पास स्टोर हैं उसके अंदर वैल्यूज हम जो कंसीडर करेंगे फॉर इंस्टेंस मेन सर्च करता है कि फर्स्ट वैल्यू जो यहां पर पड़ी है इज 3। सो आप यहां पर देखें 3 is less than the beta value and 3 is greater than the minus infinity. So हम यहां पर इन वैल्यूज को ड्रॉप करेंगे और हमारे पास इन वैल्यूज की जगह पर 3 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू सर्च करेगा ये ट्री, और नेक्स्ट वैल्यू जब सर्च करेगा तो हमारे पास अगली वैल्यू जो आ रही है इज 12। सो 3 इज greater than the value of lesser than the value of 12। so बीटा अपनी वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि बीटा ने कोशिश ये करनी है कि जो भी उसके पास मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है उस वैल्यू को पिक कर, जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है उस वैल्यू को पिक कर रहा हो। सो 3 से लेसर वैल्यू यहां पर नहीं है, सो सिंपली 3 यहां पर रहेगा, और नेक्स्ट नोड के ऊपर जब हम जाएंगे तो 8 मौजूद है, सो 8 भी वैल्यू यहां पर ग्रेटर नहीं है, सो हम यहां पर सिंपली 3 को पिक कर लेंगे। सो बीटा के पास जो वैल्यू जाएगी इज 3। सो यहां पर अल्फा के पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3 इज ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, तो यहां पर हमारे पास 3 आ जाएगा। सो नेक्स्ट पे हम अगली नोड की तरफ मूव कर सकते होंगे। सो जब हम नेक्स्ट नोड के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि 3 वैल्यू जो है वो ऊपर अल्फा के पास आ चुकी है, और यहां पर आप देखें तो नेक्स्ट नोड के अंदर जो फर्स्ट नोड हम सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट जो इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू हमने अप्लाई की तो हमारे पास 2 वैल्यू आई है। अब अगर आप यहां पर देखें सो फ्रॉम टॉप अल्फा के पास जो वैल्यू मौजूद है इज 3 वैल्यू मौजूद है अल्फा के पास जो टॉप से हम यहां पर ले रहे हैं, और बीटा के पास जो यहां पर वैल्यू आ रही है इज 2। सो इस केस में आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो है जो हमारे पास मौजूद है इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ बीटा। सो जब अल्फा की वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ बीटा, सो जो हमारे पास नेक्स्ट नोड्स होंगी उन नेक्स्ट नोड्स को हमें सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसका मतलब क्या होगा, ये जो दोनों नोड्स हैं इन दोनों नोड्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे, इनको हम प्रून कर देंगे। नेक्स्ट नोड की तरफ हम मूव करेंगे। जब हम नेक्स्ट नोड के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आप अगेन देख सकते हैं कि इधर अल्फा के पास जो वैल्यू पड़ी हुई है इज 3, और यहां पर यही वैल्यू अल्फा के पास इधर मौजूद है। बीटा के पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है इज 14। सो हम कंडीशन को चेक करेंगे वेदर अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा। सो हमारे पास जो कंडीशन है वो मैच नहीं कर रही, अल्फा की वैल्यू जो है वो बीटा की वैल्यू से छोटी है। सो इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट नोड को विजिट करने की जरूरत पड़ रही होगी। नेक्स्ट नोड के ऊपर जाएंगे, हमारे पास वैल्यू यहां पर आ गई है 5। सो जब 5 वैल्यू हमारे पास आई है इसका मतलब क्या है कि हम प्रीवियस बीटा की वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि बीटा को 14 से छोटी वैल्यू मिल गई है विच इज 5, और हमें मालूम है कि हमने बीटा के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है उसको स्टोर करना है। सो स्टिल अगर आप देखें 3 इज लेसर देन 5, हमारे पास जो कंडीशन थी वो कंडीशन मीट नहीं हो रही। सो हम नेक्स्ट नोड की तरफ जाएंगे।
नेक्स्ट नोड के ऊपर जब हम आए हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है S2, सो बीटा की वैल्यू अपडेट हो जाएगी दोबारा और हमारे पास यहां पर जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज 2। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्फा के पास यहां पर जो मैक्सिमम चॉइस अवेलेबल है इज 3। सो अल्फा 3 वैल्यू को सिलेक्ट कर लेगा और बीटा के पास 2 वैल्यू पड़ी हुई है जो वर्स्ट वैल्यू वो पिक कर सकता है। सो फाइनली अल्फा इस सीक्वेंस के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो द डिफरेंस बिटवीन मिनिमैक्स एल्गोरिथम एंड दिस अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम इज कि वहां पर हमने देखा था कि हमें 9 नोड्स के अंदर इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी थी। 9 नोड्स के ऊपर हमें इवैल्यूएट करना पड़ा था कि वहां पर जो इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी। जबकि इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ विजिटिंग ऑल नोड्स हमने 2 नोड्स को स्किप कर दिया है। सो हमें इतना एडवांटेज तो इस ट्री के अंदर नहीं मिला कि हम ऑल पॉसिबल नोड्स को वो प्रून कर सकते या एटलीस्ट 50% ऑफ नोड्स को हम प्रून कर सकते। बट अगर हमें 9 के मुकाबले में 7 नोड्स के ऊपर इवैल्यूएशन फंक्शन को इवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ रही है, उसको परफॉर्म करने की जरूरत पड़ रही हो, इवन दैट इज अ गुड चॉइस कि हमारा जो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है, जो कैलकुलेशन लोड है, जो बर्डन है, वो किसी हद तक मिनिमाइज हो सकता है। सो द वर्स्ट केस सिनेरियो इज कि हमारे पास जो ब्रांचेस ओपन हो रही हैं उनके अंदर इस तरह से ऑर्डर मौजूद है कि कोई भी नोड प्रून ना हो रही हो, और बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ नोड्स जो हैं वो प्रून हो जाएं। सो एक एग्जाम्पल और हम यहां पर कर रहे हैं, हम देखेंगे कि इस एग्जाम्पल के अंदर हम कितनी नोड्स को प्रून कर सकते हैं। सो यहां पर अगर आप देखें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो मौजूद है इज 3। इस 3 वैल्यू को अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पर बीटा की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है इज 4। सो 4 इज ग्रेटर देन 3। हम 3 की जगह पर 4 वैल्यू को यहां पर यूज कर लेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ मैक्स एंड दिस इज द पार्ट जो मिन का पार्ट है, और ये अगेन मैक्स का पार्ट होगा। सो 4 वैल्यू यहां पर है। इस 4 में से इनिशियली हमारे पास यहां पर 4 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट नोड की तरफ जाएंगे, 1 पड़ा हुआ है, 1 से बड़ी वैल्यू हमें मैक्स को मिल सकती है। सो 2 को हम पिक करेंगे। सो मेन के पास जो 4 वैल्यू है इसकी जगह पर 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और यही 2 वैल्यू इधर अल्फा के पास चली जाएगी। सो नेक्स्ट इस नोड के ऊपर आएंगे, यहां पर 7 है, इससे बड़ी वैल्यू अवेलेबल हो सकती है मैक्स के पास। सो नेक्स्ट वैल्यू को सर्च करेगा, 8 यहां पर आ जाएगा। सो यही 8 इधर बीटा के पास चला जाएगा। सो चूंकि हमारे पास यहां पर जो वैल्यू है बीटा की वैल्यू वो अल्फा से ग्रेटर है, सो हम नेक्स्ट नोड की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट नोड को विजिट करेंगे। यहां पर फर्स्ट वैल्यू जो मिलेगी 5 है। नेक्स्ट नोड को सर्च करेंगे, 6 मिलेगा इधर। सो जब यहां पर 6 आएगा बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पर 6 आ जाएगा। सो इधर जो वैल्यू है वो भी अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर हम 6 वैल्यू को कंसीडर कर रहे होंगे। सो आप देख सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर कोई भी नोड जो है वो प्रून नहीं हुई है।